मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू मेहनत तो करके देख, तू मेहनत तो करके देख। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पीटीटी 2023, जो कि कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि होशियार जी सर ने पीटीईटी 2023 के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, जो कि इसके बारे में हमें अधिक जानकारी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी आपके दिमाग में संशय है, कई जानकारी आपको नहीं है, वो जानकारी मैं यहाँ पे जरूर आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इस बार 2023 पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान करवा रहा है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों ये भी तो आपको पता ही होगा, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जो कि बीएड करने के लिए, चाहे वो 2 वर्षीय हो, चाहे आप देखोगे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की बीएड क्यों ना हो, जो कि आप देखते हो सीनियर के बाद में इंटीग्रेटेड जो होती है ना, चाहे वो बीए बीएससी हो, उनके लिए उसी प्रकार आप देखोगे पीटीटी 2023 इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि थी 15 मार्च 2023 से इसके आवेदन शुरू हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 5 अप्रैल 2023 इसकी अंतिम तिथि रखी गई थी, लास्ट डेट, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसकी डेट परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ा दी। अब अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल कर दी गई है प्यारे विद्यार्थियों 2023, जो कि यह प्रवेश परीक्षा 21 मई 2023 को होगी। ये ध्यान रखना है। चाहे इसके अंदर जो बीए बीएससी बीकॉम जो इस बार कर रही है ना, वो भी इसमें अपेयरिंग लगा करके ये परीक्षा दे सकते हैं, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए बीएससी बीकॉम जो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, जिन्होंने 14वीं कर ली है ना, तो वो पीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जिसका नंबर आएगा, अच्छे नंबर बनाएगा, उसके बाद वह बीएड करेगा, बीएड कॉलेजें मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, 5 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल 2023 लास्ट डेट कर दी है फॉर्म भरने की, आवेदन की, जो कि एग्जाम कब होगा, 21 मई को होगा। चाहे आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम आसपास में क्यों ना हो, लेकिन विश्वविद्यालय 21 मई को इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा, जिसे प्रवेश परीक्षा कह सकते हो। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसका पूरा नाम है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर अगर आपको बीएड करनी है, शिक्षा लाइन में जाना है, स्कूली शिक्षा में जाना है, तो आपको बीएड करनी होगी। बीएड के बाद में आप 3rd ग्रेड के टीचर बन सकते हो, 2nd ग्रेड के बन सकते हो। कहने का मतलब, आप देखोगे बीएड के बाद अगर आप एमए भी कर लेते हो, या ये मानो कि पीजी डिग्री एमए एमएससी एमकॉम, तो आप 1st ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है तो आप 2nd ग्रेड तक के ही टीचर बनोगे। हाँ, ये ध्यान रखना, बीएड का कॉलेज शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है, उसके लिए बीएड जरूरी नहीं है। उसके लिए तो एमए और उसके बाद में नेट सेट पीएचडी या एमफिल होनी चाहिए। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये संशय था कि बीएड जरूरी है कॉलेज लेक्चरर के लिए। ना जी ना,
बीएड नहीं जरूरी है। बीएड स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी है। अगर आप 12वीं तक के टीचर बनते हो तो आपके लिए बीएड जरूरी है। जैसे कहते ना कि 12वीं के बाद बीएसटीसी करके आप लेवल फर्स्ट में 5वीं तक के टीचर बनोगे। उसके बाद में आप देखोगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद आप बीएड करते हो तो लेवल सेकंड जो कि 6 से 8 तक के थर्ड ग्रेड टीचर बनोगे। 9वीं 10वीं वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड। और अगर आप पीजी कर लेते हो, एमए, एमएससी या एमकॉम स्नातकोत्तर आप कर लेते हो और बीएड साथ में है तो आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भी आवेदन कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए ध्यान रखना, जो इच्छुक है, जिनकी रुचि है कि मेरे को तो अध्यापन पढ़ाने के क्षेत्र में जाना है, शिक्षण कार्य में जाना है, तो वो पीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो इस बार ग्रेजुएशन में ही क्यों ना हो, फाइनल के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए। तो आपको पहले पीटीटी का एग्जाम देना होगा 2023, जो कि इसकी लास्ट डेट है वो कितनी है, 15 अप्रैल 2023। एग्जाम कब होगा ये प्रवेश परीक्षा, 21 मई 2023। उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कॉलेजें आवंटित की जाएगी। उस कॉलेज में आपको रेगुलर 2 वर्ष के लिए जाना होगा और उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये तो रहा पेपर भरने से संबंधित जानकारी। वैसे आप ई मित्र पे जाओगे तो वो आपको बता देंगे। वैसे ग्रेजुएशन में परसेंटेज की भी ये धारणा एक प्रकार से व्यवस्था की है कि 45 जो भी आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दी गई है उसके अनुसार। चाहे आप हिंदी मीडियम कर सकते हो, अंग्रेजी माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर ध्यान में रखना है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार कह रहे थे कि सर पीटीटी के बारे में हमें बताओ, क्योंकि साथ में ग्रेजुएशन के एग्जाम भी चल रही हैं और उसी बीच आपको पीटीटी का एग्जाम भी देना होगा, प्रवेश परीक्षा। तो ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो पेपर होगा 21 मई 2023 को, उस पेपर में 4 पार्ट होंगे, 4 भाग होंगे या 4 खंड होंगे। पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, पेपर वापस ले लिया जाएगा। होगा ऑब्जेक्टिव, वैकल्पिक होगा, ध्यान रखना, एबेसद आएंगे। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट होगा ना, उसके अंदर तो होगा मानसिक योग्यता। ये कहो कि रीजनिंग या मेंटेबिलिटी के होंगे कितने, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक 3 नंबर का होगा तो 150 का होगा आपका पार्ट 1 मानसिक योग्यता। रीजनिंग जिसको आप कह सकते हो, मेंटेबिलिटी आप जिसको कह सकते हो, जिसके अंदर 10-15 टॉपिक है जो आप तैयार करोगे। कोई भी गाइड हो, जैसे कि सांकेतिक भाषा को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, दिशा को लेकर के, आरेख को लेकर के, कथनों को लेकर के, ऐसे क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन भी होंगे जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। मानसिक योग्यता मेंटेबिलिटी के कितने क्वेश्चन होंगे, 50, प्रत्येक 3 अंक का, तो कुल 150 का होगा पार्ट 1। नंबर 2, पार्ट 2 या पार्ट बी कह सकते हो, जो कि शिक्षण अभिरुचि या कौशल, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर का एक होगा, 150 नंबर का ये होगा पार्ट 2, जो कि बी, जिसमें शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, जो कि हम अध्यापक बनने जा रहे हैं तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें एक बात और होगी प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शनों में भी नंबर होंगे, जो कि एक सही होने पे 3, अगर एक दूसरा है तो उसका 2 और तीसरा है तो उसका 1 और 0।
कहने का लो चारों ऑप्शनों के नंबर होंगे। जो सबसे ज्यादा राइट है उसमें 3, उससे कम है उसमें 2, उससे कम है उसमें 1 और जो गलत है उसमें 0। माइनस मार्किंग नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें याद रखना। जो कि इन 50 क्वेश्चनों को तो करके ही आना है, अति महत्वपूर्ण है, इसमें तो छोड़ना मत। क्योंकि हो सकता है 3 वाला सही हो जाए, हो सकता है 2 वाला सही हो जाए, हो सकता है 1 वाला भी सही हो जाए, तो कम से कम 1 नंबर तो आएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों इतना ध्यान रखना, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, सकारात्मक रखनी है। क्योंकि अध्यापक एक नेशनल बिल्डर होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, उसका काम समझाने का होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए यहां पर नकारात्मक, दंड, पैसा, फैशन, मार, इनको कोई स्थान मत देना। आप कौन से टीचर को पसंद करते हो बताइए? जो फैशन करके आता है या जिसको पढ़ाने का कौशल है, जो बच्चों से ज्यादा लगाव रखता है या बच्चों से पिता जैसा व्यवहार करता है? तो इसमें याद रखना फैशन वाले में 0 मिलेगा। जो पढ़ाने का अच्छा कौशल लगता है उसमें 3, जो अच्छी तरीके से समझाता है उसमें 2 मिलेगा और जो पिता जैसा व्यवहार करता है उसमें 1 मिलेगा। समझ गए ना? जो भी आपके पास गाइड है उसको एक बार पढ़ लेना, फिर आपके समझ में आ जाएगा। चाहे उस गाइड से क्वेश्चन ना आए लेकिन आपको तरीके का पता चल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? जैसे कि मान लो एक क्लास के अंदर कोई बच्चा हुड़दंग कर रहा है, उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है, तो बताइए आप अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? ए, उसे प्रधानाध्यापक के पास भेजोगे, बी, उसे पीटोगे, सी, उसे घर भेज दोगे, क्लास से बाहर निकाल दोगे, और उसके बाद में डी, जो कि उसे खड़ा करके समझाओगे कि बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, समझाने वाले में 3, जो प्रधानाध्यापक के पास भेजा है उसमें 2, क्योंकि प्रधानाध्यापक भी तो उसे समझाएगा। उसके बाद में बाहर निकाल दिया तो हो सकता है घर वाले समझा दें, 1 आएगा। अगर आप उसे पीटोगे तो नंबरों में आप भी पीटे जाओगे, 0 आएगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अच्छी मेहनत करो। अगर आप पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, अच्छी तैयारी करके दो, तब देखना आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोकेगा। सकारात्मक सोच रखनी है, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो ये मान के चलो कि मेरे को जीतना है प्यारे विद्यार्थियों, बस फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। कहते ना कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से जिसको चाहा जाए तो ध्यान ना, पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में पार्ट 3, पार्ट सी कह दो या भाग 3 कह दो, जो कि सामान्य ज्ञान जीके जिसको आप कह सकते हो। इसके भी कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक होगा 150, जो कि ध्यान रखना है इसके अंदर राजस्थान का भी होगा और भारत का जीके भी होगा। इसमें इतना याद रखना, करंट समसामयिकी से जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इतिहास के भी होंगे, भूगोल के भी होंगे, राजनीति विज्ञान के भी होंगे और अर्थशास्त्र के भी होंगे। जीके का पार्ट इसका सबसे हार्ड आता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप 50 में से 30-35 भी कर दोगे तो बहुत बढ़िया स्थिति पे
होगे आप प्यारे विद्यार्थियों, तो सामान्य ज्ञान जीके जो भी आपका पीछे का नॉलेज है या जो भी आप गाइड लाते हो उसमें एक बार पढ़ लेना और करंट समसामयिकी पर जरूर ध्यान देना है आपको। उसके बाद में नंबर 4 जो कि पार्ट 4 या ये कहो भाग डी, जिसके अंदर होगा भाषा कौशल। भाषा कौशल जो कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा, एक तो भाषा होगी हिंदी या फिर आप अंग्रेजी भी चुन सकते हो, चाहे आपका माध्यम कुछ भी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम से कर रहे हो बीएड, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से कर रहे हो। यहां तो केवल भाषा चुननी है, जो कि आपकी ओमर सीट के ऊपर गोला होगा, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप इस पेपर में हिंदी कर रहे हो या फिर अंग्रेजी। पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे करके आना प्यारे विद्यार्थियों, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आप चाहो तो हिंदी के 50 कर सकते हो या फिर चाहो तो आप अंग्रेजी के व्याकरण संबंधी होंगे, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो अंग्रेजी के हो, तो आप इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा को चुन सकते हो, जो कि दोनों के 50-50 होंगे, जो कि आपको केवल एक करनी है। 3 नंबर का होगा, ध्यान रखना, तो 150। इस प्रकार से 150 कुल कितने हो गए? 600 का पेपर होगा आपका पीटीटी का। अब तो समझ में आ गया ना। भाषा कौशल में हिंदी के 50 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे बात समझ में, या फिर आपकी अंग्रेजी पे पकड़ है। कई प्यारे विद्यार्थियों की, आर्ट्स के विद्यार्थियों की बहुत कम पकड़ होती है। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर जिनके पास है वो अलग बात है। तो आप चाहो तो अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों में से कोई एक या है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार से 600 का पेपर होगा आपका, और जो 600 में से 300 और 400 के बीच में ले आएगा उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा बीएड के अंदर। फिर उसके बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करना होगा। जो सीनियर के बाद कर रहे हैं वो 4 वर्षीय होगा, उनका बीए बीएससी बीकॉम साथ में होगा और बीएड भी साथ में हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फॉर्म एक साथ ही है, ठीक है ना। बस इतना जरूर है, साइंस वालों की थोड़ी सी मेरिट है वो हाई जाती है, आर्ट्स वालों की थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि 300 350 से ऊपर ले आओगे तो आपको आपकी मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। 350, 400, 450, 500 जितनी अच्छी तैयारी करोगे, हाँ हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के भी पेपर चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो तैयारी कम हो सकती है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है ना वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आगे भी ये तैयारी काम आएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो अच्छी मेहनत करके पीटीटी का एग्जाम देना है। पीटीटी का एग्जाम दोगे तो पेपर आपको नहीं मिलेगा और नकारात्मक अंक नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों। और ये रहेगा सिलेबस जो आपको ध्यान रखना है। मानसिक योग्यता मेंटेलिटी के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जीके के 50 क्वेश्चन, और भाषा कौशल में आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे हिंदी लो या फिर अंग्रेजी लो प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो यही कहता हूं जो बीएड के इच्छुक है वो तैयारी करके दे, और उसके बाद में ये मानो कि पीटीटी में सिलेक्शन होने के बाद में आपको बीएड कॉलेज मिलेगी, और उसके बाद में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करोगे और आपके पास बीएड की डिग्री होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद में आप टीचर बन सकते हो, 3rd ग्रेड भी, 2nd ग्रेड भी, और एमए कर लोगे तो 1st ग्रेड भी। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान सरकार में भी, डीएसएसपी में भी, केंद्रीय विद्यालय में भी, नवोदय विद्यालय में भी, ये मानो बीएड करने के बाद
कई रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए अगर आप अच्छी मेहनत करते हो। ये मत सोचना कि पहले से बीएड बहुतों ने कर रखी है, ना जी ना, पहले उनका नंबर आए जरूरी नहीं है। अच्छी मेहनत करोगे तो पहले आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि भीड़ से कुछ अलग करना होगा आपको। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, कामयाबी शोर मचाएगी। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अलग ढंग से करते हैं। आज स्मार्ट स्टडी की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ते किस तरीके से हो ये मायने रखता है। काम करने को तो गधा बहुत करता है, लेकिन उसका महत्व नहीं। घोड़ा कम करता है, फिर भी उसका महत्व है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जरूरी नहीं कि आप कितनी देर पढ़ते हो, बल्कि जरूरी यह है आप पढ़ते क्या हो, कौन सा मैटर पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, ये जरूरी है आज के युग में प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थी आपके सामने पीटीटी 2023 के एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियां, जो मैंने बता दिया कि अंतिम तिथि जो आज थी 5 अप्रैल, उसकी जगह यूनिवर्सिटी ने 15 अप्रैल 2023 कर दी। प्रवेश परीक्षा आपकी 21 मई 2023 को होगी। इस बार नए विश्वविद्यालय के पास ये कार्यभार है, क्योंकि पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, उससे पहले एमडीएस जो कि अजमेर वो करवाता था। ये तो देखो राज्य सरकार पे डिपेंड है कि कौन से विश्वविद्यालय को संयोजक बनाया जाता है, जो उसके बारे में सारी जानकारी या उससे संबंधित सारी बातें तय करता है। तो इस बार नया विश्वविद्यालय इसका आयोजन कर रहा है, तो हो सकता है पेपर किस तरीके से कैसा आए वो तो आपकी किस्मत है। हाँ, पैटर्न यही रहेगा जो मैं बार बार कह रहा हूं। रीजनिंग में जो 10-15 टॉपिक है उनको तैयार कर लेना, तो आपके रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, चाहे वो आकृति को लेकर के हो, त्रिभुज आयत को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, सांकेतिक भाषा को लेकर के हो, दिशा को लेकर के हो, वर्णमाला को लेकर के हो। ये कुछ ऐसे जो मेंटेलिटी के टॉपिक है ना, वो जरूर तैयार कर लेना, रीजनिंग जिसको आप कहते हो। शिक्षण अभिरुचि वाली बातें मैंने पूरी आपको विस्तार से बता दी है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये था पीटीटी 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है। माध्यम कोई भी हो सकता है। उसके बाद में जैसे आप बीएड करोगे उस समय 2 शिक्षण विषय भी आपको लेने होंगे, चाहे वो आप कहोगे संस्कृत हो, हिंदी हो, सामाजिक हो, नागरिक शास्त्र हो, वो तो उस समय ले लिए जाएंगे। हालांकि उनका आगे टीचर भर्ती में कोई महत्व नहीं है। टीचर भर्ती में तो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के जो सब्जेक्ट है ना वो महत्व रखेंगे। उस समय कोई भी सब्जेक्ट ले लेना प्यारे विद्यार्थियों एक बार, बस वहां पे तो आपको पढ़ाने का कौशल बताया जाएगा, एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। उससे पहले आपको प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट देना होगा। इसमें जिसका सिलेक्शन होगा वही ये मानो आगे 2 वर्षीय या फिर 4 वर्षीय बीएड करेगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इस शब्द की फुल फॉर्म भी देख लेना। जब हमारी बीएड हुई थी उस समय पूछा भी गया था, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है इसका नाम प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, समझ गए। और अंत में यही कहूंगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। तो अंत में यही कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए प्यारे विद्यार्थियों। जो कि अपने लिए और अपनों के लिए टेंशन और चिंता लेने से कुछ नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। बस आप तो पॉजिटिव रहो,
हंसते मुस्कुराते रहो, सारी समस्याओं के हल निकल आएंगे। और कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी के साथ लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।